जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग की आपके अपने YouTube चैनल एक्सेंट मैथ क्लास पे। दोस्तों आप लोग के लिए बिहार टीचर वैकेंसी जो बीपीएससी के थ्रू लिया जाएगा उसके लिए आप लोग को जीके जीएस का प्रश्न लेके आ चुके हैं, जिसमें कि अभी आप लोग को हम 20 प्रश्न करवाने वाले हैं। अगर आप पढ़ते हैं तो 20 में से सही जवाब 10 का भी सही जवाब दे के आप लोग दिखाइएगा। आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया जाएगा और आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा और आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। और ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 10 होगा। इससे पहले 9 सेट आप लोग को हम करवा चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें वो वीडियो तो जाके जरूर देख लीजिएगा। चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप लोग टेलीग्राम पर से डाउनलोड कर सकते हैं। कहा गया यहाँ पे प्रश्न में कहा गया इनमें से रेशेदार फसल है, रेशेदार फसल कौन सा है? आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, क्योंकि आपका अधिक समय नहीं लेंगे, कोशिश करेंगे 15 मिनट के अंदर आपका 20 प्रश्न करवा दे। तो इसीलिए आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर भी बताते चलिएगा। तो ध्यान रखिएगा, रेशेदार फसल जो है ये है आपका कपास। कपास जो होता है ये आपका रेशेदार फसल होता है। चलिए आगे की प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, जो कि यहाँ पे कहा गया है, आपको प्रश्न में दिया गया हवा एक मिश्रण है जिसमें निम्नलिखित में से कौन सी गैस होती है? कौन सी गैस होती है? हवा जो है एक मिश्रण है, तो इसमें यानी कि कौन सी गैस होती है यही आपसे पूछा गया और 4 ऑप्शन आप लोग को देखने के लिए मिला होगा। तो आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 42वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। तो देखिए आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे, जो 42वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और अन्य गैस। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और अन्य गैस इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ चलिए प्रश्न संख्या 43 आप लोग के स्क्रीन पे है, जो कि आप लोग को देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया पानी को शुद्ध करने की सबसे आसान विधि क्या है? पानी को शुद्ध करने के लिए सबसे आसान विधि क्या है? तो आप लोग बचपन से पढ़ते आए होंगे साइंस में, जो पानी को शुद्धिकरण करने के लिए सबसे आसान विधि क्या होता है? तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में फटाफट हमको बताइएगा जो 43वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये हम लोग जानते हैं, उबालना। यानी कि पानी को शुद्ध करके अगर पीना है, आपके पास रुपया नहीं है शुद्धिकरण पानी पीने के लिए, तो आप उसको उबाल के पी सकते हैं। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 44वें प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे प्रश्न में दिया गया पेट्रोलियम के निर्माण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो कौन सा कथन जो है ये असत्य है। यहाँ पे ऑप्शन ए आपको दिया गया है, कहा गया पेट्रोलियम के निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। एक ऑप्शन ये दिया हुआ, इसमें कहा है कौन असत्य है ये बताने के लिए। दूसरा नंबर है तो ये तो होता है जीव से ही निर्माण होता है। दूसरा नंबर है समुद्री जीवों के मृत शरीर समुद्र के पेंदे में जाकर जम गए और फिर रेत और मिट्टी की तहतों द्वारा ढक गए। बिल्कुल सही है, ऐसे ही पेट्रोल का निर्माण होता है। ऑप्शन सी है लाखों वर्ष में वायु की अनुपस्थिति निम्न ताप और निम्न दाब में मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तन कर दिया। तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन भी देखिए यहाँ पे कहा गया है। अच्छा आगे का ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। चौथा ऑप्शन कहा गया लाखों वर्ष में वायु की अनुपस्थिति उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तन कर दिया। ये बिल्कुल सही है। तो देखिए यहाँ पर दोनों ऑप्शन आपको सेम देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन एक ही अंतर यहाँ पे दिया गया है, जो यहाँ पे निम्न दाब कहा गया लेकिन होना चाहिए उच्च दाब। तो इसीलिए इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गलत कहा गया है, यानी कि निम्न दाब पे नहीं, यानी कि ये उच्च दाब पे ये पेट्रोलियम बनता है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा और इस तरह से ही आपको प्रश्न को घुमा दिया जाएगा। चलिए 45वां प्रश्न कहा गया आप लोग की स्क्रीन पे, मनुष्य को जीवित रहने के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? यानी मनुष्य को अगर जीवित रहना है तो कौन सी गैस की आवश्यकता पड़ता है? तो ये तो छोटा सा बच्चा भी बता देगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग उम्मीद करते हैं इस सब प्रश्न में ज़्यादा समय नहीं लीजिएगा और बड़ी आसानी से आप बता दिए होंगे जो ऑक्सीजन गैस। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 46वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे प्रश्न दिया गया आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो आप लोग ये भी 9 क्लास में भी पढ़े होंगे, जो आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइएगा जो आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाएगी। तो आप बड़ी आसानी से बता दीजिएगा घेगा रोग, जिसको कहा जाता है गोवाइटर, ग्वाइटर भी कहा जाता है घेगा रोग को ही। तो ऑप्शन 3 जो हो जाएगा ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 47वें प्रश्न में कहा गया निम्नलिखित का मिलान करें पादप रोग और सूक्ष्म जीव।
नींबू कैंकर, गेहूं की रट और भिंडी की पीली पत्ती, ये किस किस चीज़ सूक्ष्म जीव कौन चीज़ किस में रहता है, यही आपसे पूछा गया। तो इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि आप लोग को पूरा दिखाई दे। अब आप लोग को पूरा प्रश्न देखने के लिए मिल रहा होगा, तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर मिलाने के लिए आपको सबसे पहले नींबू कैंकर जिसमें जीवाणु होगा और बी हो जाएगा। उसके बाद गेहूं की रट ये हो जाएगा आपको कवक से, और भिंडी की पीली पत्ती ये हो जाएगा विषाणु से। यानी कि ये देखिए ऑप्शन आपका 2 नंबर ऑप्शन जो है ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 48वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। अभी हम लोग जो भी प्रश्न करें ये सभी साइंस का ही प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। क्योंकि हमारे शरीर में ऊर्जा का स्रोत है, हमारे शरीर में ऊर्जा का स्रोत क्या क्या है यही आपसे पूछा गया है। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो 48वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। सही विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट और वसा। दोस्तों अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बिहार पुलिस का भी बहुत जल्द क्लास स्टार्ट होने वाला है और 2-4 क्लास आपको ले भी चुके हैं। बहुत जल्द मैथ और रीजनिंग का स्पेशल क्लास भी स्टार्ट कर दीजिएगा, और आप लोग का कमेंट आएगा तो बिहार BPSC का भी यानी कि मैथ और रीजनिंग का स्पेशल क्लास स्टार्ट कर दिया जाएगा। देखिए कहा गया मृदा संरक्षण का एक उपाय है, मृदा संरक्षण करना है तो कौन सा उपाय है आपको बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो 49वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 49वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए आप लोग बड़ी आसानी से बता सकते हैं जो 49वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सीढ़ी नुमा खेत बनाना सीढ़ी नुमा जो है आपको खेत बनाना चाहिए मृदा संरक्षण के लिए। चलिए 50वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है जो कि आ चुका है। आप लोग को यहाँ पे कहा गया है केचुआ किससे सांस लेते हैं, केचुआ जो होता है किससे सांस लेते हैं। तो आप लोग बड़ी आसानी से बता सकते हैं केचुआ का मतलब हम लोग गांव घर की भाषा में जिसे चाली भी कहते हैं, तो वह कौन चीज़ से सांस लेता है यही आपसे पूछा गया है। तो देखिए आप बड़ी आसानी से अगर आप 10वीं में भी अच्छी तरह से पढ़े होंगे तो वहाँ पर भी लिखा गया है जो केचुआ जो होता है वो आपको त्वचा के द्वारा यानी पूरा शरीर से ही सांस लेता है, इसीलिए उसका देखिएगा पूरा शरीर क्या होता है भींगा हुआ रहता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 51वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया एनीमिया इनमें से किसकी कमी से होता है, एनीमिया जो होता है ये किसकी कमी से होता है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो एनीमिया नामक जो बीमारी होता है ये किसकी कमी से होता है। तो आप बड़ी आसानी से इसका भी आंसर बता सकते हैं जो 41वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, यानी लोहा की कमी से यानी आयरन की कमी से आपको एनीमिया नामक बीमारी आपको हो सकता है। चलिए 52वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया बच्चे और उनकी बीमारियों की विशेषता रखने वाला एक चिकित्सक क्या कहलाएगा, कौन चीज़ जो बच्चा का इलाज करता है ऐसे डॉक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, बस यही आपसे प्रश्न में पूछा गया है। तो आप लोग अगर बोर्ड को भी अच्छे तरीके से देखते होंगे तो आप आसानी से बता सकते हैं जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 52वां प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीडियाट्रिशियन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सेकेंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 53वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। यहाँ पे कहा गया है आपको निम्न में से किस पौधे को तना काट कर लगाया जाता है, यानी कौन सा पौधा है जिसको सिर्फ हम लोग तना को काट के लगा सकते हैं। तो 4 ऑप्शन आप लोग को देखने के लिए मिल रहा होगा, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स से हमको बता सकते हैं कौन सा पौधा है जिसको सिर्फ तना को काटना है, यानी कि उसको तना को काट के हम लोग लगा सकते हैं। और आप लोग अपने गांव घर में भी बहुत बार लगाए होंगे। तो आप जानते हैं गुलाब के पौधे के अगर आप तना काट के कहीं पर जहाँ पे नमी हो वहाँ पे अगर आप गाड़ देते हैं तो वह फिर से लग जाता है, गाछ बन जाता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 54वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है, वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स से हमको बताइएगा वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है। सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है।
तो आप लोग बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। जो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 जुलाई को वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है। चलिए 55वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है, जो कि आप लोग को देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया यहाँ पे पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहने वाले ग्रीन हाउस गैस है। कौन सा गैस ग्रीन हाउस गैस है जो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 55वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा। तो देखिए 55वें प्रश्न का जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 56वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है, जो कि यहाँ पे कहा गया है दृष्टिहीन व्यक्ति द्वारा लिखने तथा पढ़ने के लिए एक विशेष लिपि अपनाई जाती है, इसे क्या कहते हैं? इसे कौन सा लिपि कहते हैं? तो हम लोग जानते हैं हिंदी पढ़ते हैं देवनागरी लिपि, अंग्रेज पढ़ता है रोमन लिपि, चित्र लिपि जो कि हम लोग का पुराना लिपि है। तो बच गया आपका कौन सी? ब्रेल लिपि। तो आप लोग बता सकते हैं बड़ी आसानी से जो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन 4 ही हो जाएगा, ब्रेल लिपि इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 57वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया हमारे शरीर को निश्चित आकार देता है, हमारे शरीर को निश्चित आकार कौन देता है? तो यहाँ पे आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा हमारे शरीर को निश्चित आकार कौन देता है। तो 57वां प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंकार तंत्र। हम लोग जानते हैं कंकार तंत्र क्योंकि श्वसन तंत्र से सांस लेंगे, और तंत्रिका तंत्र आपको याददाश्त शक्ति के लिए हो गया, पाचन तंत्र आपको पचाने के लिए हो गया, और कंकार तंत्र यानी आपका हड्डी हो गया। तो हड्डी के द्वारा ही आपका शरीर का संरचना निश्चित होता है। चलिए 58वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम कहलाता है, क्या कहलाता है? जब वो मिलता है नर और मादा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो आप बड़ी आसानी से आप लोग क्योंकि 10वीं क्लास में तो ये चैप्टर खास बहुत अच्छी तरह से पढ़ते हैं, तो आप बड़ी आसानी से कह सकते हैं जो जब नर और मादा युग्मक के युग्मनन का प्रक्रम होता है तो उसे हम लोग निषेचन कहते हैं, निषेचन कहते हैं। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 59 नंबर प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया मानव मस्तिष्क के मुख्य कितने भाग होते हैं? मानव मस्तिष्क के मुख्य कितने भाग होते हैं? तो आप अगर पढ़े होंगे तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं जो मानव मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं। तो सभी विद्यार्थी फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आप बता सकते हैं मानव मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। चलिए आज के सेशन का लास्ट प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है, जो कि कहा गया है वह तंत्रिका कोशिका जिसमें हमारी तंत्रिका बनी होती है क्या कहलाती है? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 60वां प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूरॉन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से सभी प्रश्न का जवाब दिए होंगे। तो आप लोग बताइएगा 20 में से कितना सही किए हैं। वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा। और आपको हम बोले थे जो 15 मिनट से पहले ही आप क्लास ख़त्म कर देंगे, तो इससे आप लोग को 12 से 13 मिनट में ही आपका क्लास ख़त्म हो चुका है, और 61 नंबर प्रश्न से आपको आगे के पार्ट में आपको वीडियो मिलने वाला है। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो आगे के पार्ट लेके आए या नहीं लेकर आए, या टेस्ट सीरीज करवाए या क्लास ले, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर आगे क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।